नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग ने पढ़ा था कि विभीषण और मंदोदरी जो हैं वो रावण को बहुत समझा रहे हैं कि आप राम जी की पत्नी को वापस कर दीजिए और उनके चरणों में सिर नवाइए, परंतु रावण अभिमानी जो है उसे वो नहीं सुनता है और बोलता है कि मैं उनसे युद्ध करूँगा। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। यह कह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर यह कहते गए कि श्री राम जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है। तेरी सभा काल के वश है, अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। रावण ने ज्यों ही विभीषण का त्याग किया त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए श्री राम जी के पास चले। इस प्रकार प्रेमयुक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझा कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए और सारा समाचार उन्हें सुनाया। सुग्रीव ने जाकर श्री राम जी से कहा, हे श्री राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। तब प्रभु ने कहा, हे मित्र सुनो, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तब सुग्रीव ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। पता नहीं यह कामरूप किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करें। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई भय और कोई हानि नहीं है। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उन सबको ये लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया है तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। अतः दोनों प्रकार से उसको मेरे पास लाओ। ऐसा हंसकर कृपा निधान श्री राम जी ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान चले। तब उसको सप्रेम आगे करके बंदर चले जहाँ सुख के सागर श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब दूर से विभीषण ने नेत्रों को आनंद के देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को एकटक देखकर पाँव रोककर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर वाले भगवान श्री राम विराजमान हैं। सिंह की भांति कंधे हैं, चौड़ी छाती शोभायमान है। मुख की शोभा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करती है। तब नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीरों मन में धीरज रखकर विभीषण ने मृदु शब्दों में कहा, हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ। मैं सहज ही पाप प्रिय तामसी शरीर वाला हूँ। हे भवभंजन प्रभो, मेरी रक्षा कीजिए। जब विभीषण को ऐसा कहते और दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा तो तुरंत ही उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बिठा लिया और फिर प्रभु बोले, हे लंकेश, कहो, परिवार सहित अच्छे तो हो? तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? तुम्हारी सब रीतियों को मैं जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे श्री राम जी, अब मैं आपके चरणों को देखकर कुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट गया। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। हे सखा विभीषण, सुनो, मद मोह छल कपट रहित हो जाने पर मैं उसका आदर साधु के समान ही करता हूँ। हे लंकेश, सुनो, वे सब गुण तुम में विद्यमान है, इससे तुम मुझको अत्यंत ही प्रिय हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण को तिलक किया। विभीषण की श्री राम जी ने रक्षा की और अखंड राज्य दिया। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। फिर सर्वज्ञ प्रभु यह वचन बोले, हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो, किस प्रकार से अपार समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही अगाध और दुस्तर है।
तब विभीषण ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी, आपका बाढ़ करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, तथापि यह नीति कह रही कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यही करूंगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी। वह राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, हे नाथ, देव का क्या भरोसा है, मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी देव देव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप बैठ गए। तब वहां जाकर प्रभु ने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर कुशासन बिछाकर किनारे बैठ गए। उधर जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूतों को भेजा। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिया और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। तब प्रेमवश उन्हें अपना कपट रूप भूल गए और वे प्रकट रूप से श्री राम जी का स्वभाव बखानने लगे। जब बंदरों ने शत्रु का दूध जाना तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, हे बंदरों, सुनो, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते थे। तब वे राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे से श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाया और दया के वश हो उन्हें छुड़ा दिया। फिर लिखकर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना और उस मूर्ख रावण से मेरा ये उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तब वे तुरंत ही लंका में आए और रावण को सिर नवाया। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी, कहो शुक, कुशल तो है ना? फिर विभीषण की कुशल कही। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहा। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए? अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं? तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है? दूत ने कहा, हे नाथ, जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही श्री रामचंद्र जी ने उसका तिलक किया और मुझे आप रावण का दूत सुनकर सब बांधकर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। रीछ, बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, भय देने वाले हैं। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं जिनके अनेक नाम रूप है और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। उनके नाम द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केहरी, निषठ, शठ और जामवंत है। ये सब बल की राशि हैं। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान हैं तथा इनके समान और जो करोड़े हैं उनकी गिनती कौन करे। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना है। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं कि जो तुम्हें लड़ाई में न जीत सके। वे सब बंदर कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे गरजते और चिल्लाते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि को सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बार सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। परंतु नीति निपुण ने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उसकी बात को सुनकर श्री राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायता से हैं। स्वाभाविक भीरू विभीषण के परामर्श को मानकर भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूड की तो प्रशंसा करता है। इतने से ही मैंने शत्रु के बल बुद्धि की था पा ली है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला। कहा, श्री राम जी के छोटे भाई ने पत्र दिया है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा। उस पत्र में लिखा था कि रे शठ, बातों से मन को प्रसन्न कर कुल का नाश न कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमल का भौरा बन जा। श्री राम जी के अग्निवत बाड़ों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है? ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है। अभिमानी प्रकृति को त्याग दो, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ, श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने प्रार्थना न स्वीकार की, तब श्री रामचंद्र जी कोपयुक्त होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूं। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो
समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। घड़ियाल, सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गए और जब समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं तो सुवर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भर ब्राह्मण रूप धारण कर मान रहित हो आया। तब भययुक्त समुद्र ने आकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं और सेना उतरे तो इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, अतः मैं वैसा ही शीघ्र करूंगा, ये जो आपको अच्छा लगे। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, हे तात, तुम वही उपाय कहो। समुद्र ने कहा, हे नाथ, ये जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषिश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि नदी के किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे। आंखें मूंद कर मुनि ध्यान लगाते, तब ये नील नल उनके शालग्राम शिला उठाकर ले जाएं, वे सब जल में डुबा दें। तब मुनि ने क्रोध करके शाप दिया, जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी वह पानी पर उतराएगी, जहाँ की तहाँ स्थिर रहेगी, चलेगी नहीं। यह सुन इन्होंने अपनी चंचलता त्याग दी। इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए, जिससे कि आपका यह सुयश तीनों लोकों में गाया जाए। हे नाथ, अब इस बाढ़ से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर राम जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। तब समुद्र ने उनके चरणों की वंदना करके चला गया। समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। तो मित्रों, सुंदरकांड जो है आज समाप्त होता है। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला कांड जो हम चालू करेंगे वह होगा लंका कांड। यह छठा कांड रहेगा रामायण का। और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।